वेलकम बैक टू श्वेता's किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल लजानिया की रेसिपी। ये इटली की पॉपुलर रेसिपी है और फ्रेंड्स मैंने इसे लजानिया सीड से नहीं बनाकर मैं इसे ब्रेड से बनाई हूँ। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि मैंने इस रेसिपी को 4 स्टेप में बताया है। तो अगर आप इस रेसिपी को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप इजीली वेजिटेबल लजानिया को घर पर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं वेजिटेबल लजानिया। वेजिटेबल लजानिया बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को बॉईल कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए बर्तन में पानी गर्म हो रहा है। जब पानी गर्म हो जाए तब इसमें टमाटर डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। तो इस तरह से पानी में डाल दीजिए टमाटर को। बेसिकली हम लोग टमाटर को ब्लांच कर रहे हैं। फिर इस तरह से कवर कर इसे पकने दीजिए। तो देखिए टमाटर पक चुके हैं। तो इस स्टेज तक हमें टमाटर को पकाना है जब तक कि इस तरह से टमाटर के छिलके बाहर निकलने ना लगे। तो इस तरह से टमाटर के छिलके जब निकलने लगे तब तक हमें इसे पकाना है। तो देखिए बॉयल टमाटर को इस तरह से हमें चॉप कर लेना है। फिर इसे ब्लेंडिंग जार में सारे टमाटो को डाल देना है और ढक्कन बंद करके इसे हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो देखिए ये टोमेटो प्यूरे तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। देखिए इस तरह की लिक्विडी पूरी अच्छी सी पिसी होनी चाहिए। अब चलते हैं रेड सॉस बनाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी। ऑयल को भी गर्म कर लेना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें मैं 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए लहसुन डाल दूंगी। इसे अच्छे से सौटे कर लीजिए। जब लहसुन सौटे हो जाए तब इसमें मैं एक बड़ा प्याज बारीक कटे हुए डाल दूंगी और इसे भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसे बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे पिंकिश ब्राउन तक पकाना है। तो देखिए हमारा प्याज पिंकिश ब्राउन हो चुका है। अब मैं टमाटो प्यूरे जो मैंने बनाया था वो डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अच्छे से टमाटो प्यूरे को प्याज और लहसुन में मिक्स कर लेना है। फिर इससे मैं 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से कंटिन्यूअस हमें मिक्स कर लेना है। फिर मैं 1 पिंच काली मिर्च पाउडर डाल दूंगी और 1 पिंच शुगर और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। इन सबको अच्छे से टमाटो प्यूरे में मिक्स कर लेना है। इसे हमें कुछ देर कुक करना है। इससे मैं फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। और यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस भी डाली हूँ ताकि जो टमाटर का खट्टापन है उसमें बैलेंस आए। और 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इसे कवर कर 10 मिनट के लिए कुक करना है। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा रेड सॉस बिल्कुल तैयार है। रेड सॉस को हम लोग पिज़्ज़ा सॉस भी बोलते हैं। तो देखिए ये रेड सॉस बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं व्हाइट सॉस बनाने के लिए। तो देखिए पैन गर्म है। जब पैन गर्म हो जाए तब इसमें मैं 2 टेबलस्पून बटर डाल दूंगी और इसे अच्छे से मेल्ट कर लीजिए। तो इस तरह से बटर को मेल्ट कर लेना है। और जब बटर मेल्ट हो जाए तब इसमें मैं 3 टेबलस्पून मैदा डाल दूंगी और इसे अच्छे से हमें रोस्ट करना है। तो देखिए इस तरह से जैसे हम लोग हलवा भूनते हैं ना, उस तरह से हमें
इसे अच्छे से रोस्ट करना है और इसमें लंप नहीं आने देना है। तो देखिए हमारा ये मैदा भुन गया, लेकिन मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो मैं इस समय 1 टेबलस्पून बटर और ऐड करूँगी और इसे अच्छे से हमें मैदा में मिक्स कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें मैदा को बटर में अच्छे से मिक्स करके इसे रोस्ट करना है। इसे तब तक रोस्ट करना जब तक कि भीनी भीनी मैदा से खुशबू न आने लगे। तो देखिए मैदा भुन गया है। इस स्टेज में मैं दूध डाल दूंगी। तो दूध मैंने ठंडा लिया है, गर्म दूध नहीं लीजिएगा और इसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। तो इस तरह से बैचेस में हमें दूध डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो मैदा को दूध में इस तरह से मिक्स करते जाना है, लम्प फॉर्म नहीं होने देना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। देखिए इस तरह से। और हमें इस तरह से विगरसली मिक्स करना है ताकि बहुत ही क्रीमी टेक्सचर इस वाइट सॉस का आए। तो देखिए इस तरह से मिक्स करिए। अभी मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है सॉस, तो मैं दूध डाल दूंगी। तो इस तरह से पूरा दूध डाल दीजिए। तो पूरा दूध मैंने डाल दिया है और इसे कंटिन्यूअस हमें मिक्स करते जाना है। तो देखिए मैदा और दूध अच्छे से मिक्स हो गया है, तो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आया है। देखिए इस तरह से होना चाहिए और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब इस समय मैं काली मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। तो यहाँ मैंने 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर डाली हूँ और टेस्ट के हिसाब से नमक। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब काली मिर्च और नमक मिक्स हो जाए तो मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ लिया है। तो ये मैंने 2 बड़ा टेबलस्पून प्रोसेस चीज़ लिया है। तो इसे भी डाल दीजिए और इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमारा वाइट सॉस बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आया है इसका। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। वेजिटेबल को सॉटे कर लेंगे। तो इसके लिए मैं एक कढ़ाई ली हूँ। कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें मैं 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए लहसुन डाल दूंगी, 1 इंच बारीक कटे हुए अदरक डाल दूंगी और 2 से 3 हरी मिर्च डाल देना है। ये भी बारीक कटे हुए हैं। इन सबको अच्छे से सॉटे कर लीजिए। मिनिमम हमें 30 सेकंड तक इसे सॉटे करना है जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन न निकल जाए। अब यहाँ पे मैं 1 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज डाल दूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो देखिए 1 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं आधा कप कॉर्न डाल दूंगी। ये उबले हुए कॉर्न है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इसके बाद मैं वेजेस डाल दूँगी। तो वेजेस में मैंने कैप्सिकम डाला है। तो कैप्सिकम मैंने आधा कप, 1/4 कप टमाटर और आधा कप मशरूम। आप चाहे तो कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल दीजिए। तो इस तरह से सारे सब्जियों को इस तरह से पैन में डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो वेजेस को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इसे हमें 1 से 2 मिनट तक इसे पकाना है। तो इस तरह से हमें इस तरह से देखिए इस तरह से सॉटे कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने 1 चम्मच काली मिर्च डाली हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा नमक डाल देना है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और आधा चम्मच ऑरिगेनो डालना है। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। सारे मसालों को अच्छे से वेजेस में मिक्स कर लेना है और इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाना है। तो देखिए वेजेस अच्छे से सॉटे हो गए हैं। देखिए
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने 8 ब्रेड ली हूँ और ब्रेड के इस तरह से किनारे को कट कर ली हूँ। मैंने यहाँ पर लजानिया शीट नहीं लेकर ब्रेड से ही लजानिया बनाई हूँ। तो चलिए इसे बेल लेते हैं। तो इस तरह से रोलिंग पिन से ब्रेड को पतला बेल लेंगे। और ध्यान देने वाली बात है कि ब्रेड फ्रेश होना चाहिए। अगर ब्रेड फ्रेश नहीं रहेगा तो ब्रेड टूट भी सकता है बेलने वक्त। तो हमें इस तरह से बेल लेना है। तो इस तरह से पतला पतला सारे ब्रेड को बेल लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो एक पैन लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इस तरह से हमें स्प्रेड कर लेना है। तो यहाँ मैं लजानिया इस पैन में बेक कर रही हूँ और वो भी ओवन में नहीं, गैस पर। तो पैन में इस तरह से 2 टेबलस्पून रेड सॉस डाल दूँगी और 1 टेबलस्पून वाइट सॉस। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। तो रेड सॉस और वाइट सॉस को पूरे पैन में अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। फिर मैं ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से डाल दूंगी। तो इस तरह से हमें ब्रेड के स्लाइसेस को डाल देना है पैन में। तो इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस अरेंज किए हैं। तो थोड़ा ब्रेड को इस तरह से प्रेस भी कर लेना है। अब इसके बाद रेड सॉस डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून रेड सॉस डाली हूँ और 2 टेबलस्पून वाइट सॉस। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके स्प्रेड कर लीजिए। तो पूरे ब्रेड में कवर कर लेना है। इस तरह से कवर कर लीजिए ब्रेड को। फिर मैंने जो सॉटे वेजिटेबल किए थे वो भी डाल देना है। तो इस तरह से वेजिटेबल को डाल देना है। जैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, पिज़्ज़ा को हम लोग असेंबल करते हैं, उसी तरह हमें ये लजानिया को भी असेंबल करना है। जब वेजिस डल जाए तब मैं यहाँ पर चीज़ डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस और मोज़रेला चीज़ दोनों डाला है। तो यहाँ पर आप 1 कप चीज़ डालिएगा और इसे अच्छे से कवर कर लेना है। फिर 1 टेबलस्पून वाइट सॉस डाल देना है। इसे भी स्प्रेड कर दीजिए। फिर प्रोसेस रिपीट करना है। उसी तरह से ब्रेड के स्लाइसेस लगाना है। तो नीचे मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लगाए थे, तो ऊपर भी मैं 4 ब्रेड के स्लाइसेस लगाऊंगी। तो पूरा पैन को इस तरह से कवर कर लेना है। और फिर इसमें जितने बचे हुए थे रेड सॉस वो डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। और 2 टेबलस्पून वाइट सॉस डाल दूंगी और अच्छे से पूरे ब्रेड पे स्प्रेड कर लेना है। तो इस तरह से पूरे ब्रेड को कवर कर लेना है सॉसेस से। और इसमें फिर जो बचे हुए सॉटे वेजिटेबल थे वो भी डाल दूंगी। तो इस तरह से वेजिटेबल को डाल देना है। और इसके बाद मोज़रेला चीज़ और प्रोसेस चीज़ डालना है। तो यहाँ पे 1 कप और मैं प्रोसेस और मोज़रेला चीज़ ली हूँ। तो इस तरह से पूरे में स्प्रेड कर लेना है। और फिर इसके बाद वाइट सॉस डाल देना है। तो जितने बचे हुए थे वाइट सॉस वो भी डाल दीजिए और बचे हुए सॉटे वेजिटेबल भी ऊपर से डाल देना है। और थोड़े से रेड सॉस को इस तरह से स्प्रिंकल कर लेना है। तो देखिए लजानिया तैयार है बेक होने के लिए। तो चलते हैं इसे बेक करने के लिए। तो गैस का फ्लेम ऑन कर लूँगी और इस पर ये पैन को इस तरह से रख देना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है। और इसे कवर कर 10 मिनट के लिए हमें बेक होने के लिए छोड़ देना है। और इस तरह से कवर अच्छे से कर लीजिए और 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर लजानिया को बेक होने दीजिए। तो देखिए 10 मिनट हो चुका है। अब मैं इस तरह से स्पून से चीज़ को इस तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से मिक्स कर लेना है। और फिर इसे कवर कर 5 मिनट के लिए और छोड़ देना है। तो इस तरह से 5 मिनट छोड़ दीजिए बेक होने के लिए। तो
तो देखिए 5 मिनट हो गया है और देखिए लजानिया बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। इसके किनारे में देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अब चलते हैं लजानिया को सर्व करने के लिए। तो देखिए कितना चीज़ी और अच्छा लजानिया बेक हुआ है। और लजानिया के टेस्ट को और एनहांस करने के लिए मैं थोड़े से यहाँ पे चिली फ्लेक्स इस तरह से स्प्रिंकल की हूँ और थोड़े से ऑरिगेनो। तो इस तरह से अच्छे से स्प्रिंकल कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी बना है ये लजानिया। तो अब मैं लजानिया को इस तरह से सर्व कर लूँगी प्लेट में। तो देखिए देखने में यमी लग रहा है ना। और अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से स्पैचुला या नाइफ जिससे आपको मन करे उस तरह से कट करिए और देखिए इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए कितना चीज़ी और यमी लजानिया बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियोज़ की फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप नीचे दिए कॉमेंट सेक्शन में ये ज़रूर कॉमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।